राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप राम सबका राम जी सभी स्वागत को। है। और सुबह के 8 बज चुके हैं। हम जा रहे हैं कहाँ, ये आपको आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अलग जगह जा रहे हैं और मैं अलग जगह जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं अलग अलग डालेंगे, कोशिश रहेगी मेरी बेट डालूँ, देखो बाकी डाल पाऊँगा कि नहीं। तो बस अब हम निकल रहे हैं क्योंकि फ़ोन आ गया है हमारा और मैं जा रही हूँ। जय रो रहा है क्योंकि उसको चीज़ खा करके आनी है और आराध्या मतलब गोपू को तैयार कर रही है, उससे वो वेट भी नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार घर से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग जरूर देखिएगा पूरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो व्लॉग है वो होने वाला है। बने रहिए वीडियो में और हमारे आगे जो साथ। व्लॉग हैं वो भी इंटरेस्टिंग रहेंगे, वो आपको लगा पता ही है। सूरज की। तो ठीक है जी। तो इस टाइम पे लगभग 9:30 का टाइम हो चुका है। हम रास्ते में हैं अभी और बस स्टैंड पे तो हम 8:15 आ गए थे, क्योंकि 8 बजे हमारे पास फ़ोन आया था कि जी आ जाओ बस स्टैंड पे। लेकिन बस हमारी 9 बजे आई है और इस टाइम पे हम पहुंच चुके हैं हिसार। तो पिंकी भी आ चुकी है, पिंकी है और पिंकी का जो बेटा है वो है लक्सू। और बस अब यहाँ पे हिसार से थोड़ा सा आगे चलते ही सबने अपना जो डांस है वो शुरू कर दिया था। तो पिंकी भी आ गई है, क्योंकि डांस हो और पिंकी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। इसको बहुत ज़्यादा शौक है डांस का, मतलब आते टाइम इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन डांस कर रहे थे ना तो इससे रुका नहीं जा रहा था। तो होता है भाई, जिसको डांस का शौक होता है ना उससे फिर रुका नहीं जाता। अगर डांस हो रहा हो, म्यूजिक चल रहा हो तो उस टाइम पे तो लगातार तो मैं नहीं दिखा सकती आपको म्यूजिक के साथ, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है, फिर दिक्कत होती है हमें काफ़ी। और अब यहाँ पे बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाती रहूँगी, सुनाती रहूँगी। और पता आप लोगों को लग भी गया होगा अभी तो हम जा रहे हैं खाटू श्याम, लेकिन अब की बार हम कई जगह पे गए थे, एक जगह पे नहीं गए थे। जैसे जाते टाइम पे भी आते टाइम पे भी, तो कुछ अलग आप लोगों को देखने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा। तो बस डांस सबका स्टार्ट ही है। तो यहाँ पे स्पेशल ये गाना लगवाया है कि भाई सीमा इस पे डांस कराया करा खुश होके। तो बस ये मैं और पिंकी लग रहे थे। और देखो मजा तो लगातार दिखावा ना सुनावा तभी आवा है, लेकिन कोई बात नहीं भी, मजबूरी है हमारी भी, है ना, क्या कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो चाय पानी पीने के लिए उतर गए हैं, तो ये जुफ्फा सिवानी है शायद होटल, और इसी में रुकते हैं हर बार। तो बस यहाँ पे सब अपना जो चाय पानी है वो ले लेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर चलेंगे। पहले हम दूसरी बस में आते थे, लेकिन अब हमने बस चेंज कर दी है। पैसे थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, मतलब उस बस से 300-400 रुपये ज़्यादा लगते हैं, लेकिन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है इनकी। मतलब थकावट तो बिल्कुल भी नहीं होती आते जाते टाइम पे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते ही रहते हैं। खाना पीना इनका खुद का होता है। उस बस में हमारा किराया होता था और बस 1 या पता नहीं 2 टाइम का खाना होता था, लेकिन ये 5 टाइम का खाना, और बीच में बस में भी देते रहते हैं, चाय पानी भी पिलाते रहते हैं। तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा। और जैसे वहाँ पे रुकते हैं ना तो बहुत अच्छे कमरे होते हैं, मतलब बिल्कुल एसी रूम बढ़िया सब कुछ। वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी बिल्कुल, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। 1-2 बार हम गए हैं, ना एसी रूम होते थे ना, और मतलब रूम भी इतने अच्छे नहीं होते थे। तो फिर अब इस बस में हमने जाना स्टार्ट कर दिया कि भाई अगर बाहर जाएं तो कुछ पैसे ज़्यादा ही लगा लें, ये हो कि भाई आदमी तंग ना हो। अगर बाहर जा करके भी हम तंग हो गए तो फिर हम किस लिए जा रहे हैं। वैसे तो देखो ये ऐसी जगह नहीं है कि भाई हम यहाँ पे मौज मस्ती करने, हम यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, पर फिर भी अगर दर्शन करने के साथ साथ आदमी को दिक्कत भी ना आए तो उसमें क्या बुराई है ना। तो अब यहाँ पे बस जो चाय कचौड़ी है वो मिली है सबको, तो वो पी रहे हैं, खा रहे हैं, और उसके बाद फिर
चलेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं झुंझुनू, राजस्थान में है, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे हम लोग गए थे, ये आ चुका है, ये है रानी जो सती मंदिर है, वो बहुत फेमस जगह है, मतलब एक दर्शनीय स्थल है झुंझुनू का। और देखिए बाहर से देखिए कैसे लग रहा है ना, जैसे कोई राजमहल हो, राजमहल के जैसा लग रहा है। और अंदर से ना देखा था हमने मंदिर, मतलब संगमरमर का मंदिर बना हुआ है ये। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को बाहर से दिखा रही हूँ, और अंदर के तो नज़ारे थे ना वहाँ पे, बिल्कुल मस्त नज़ारे थे। सच में एक एक चीज नहीं देखने के लायक थी, मतलब जैसे यहाँ पे जो कलाकारी की गई थी, जैसे संगमरमर से जो मंदिर है वो बनाया गया है। और इसमें ना जो दक्षिण भारतीय शैली हमारी, वो उसकी जो झलक है वो देखने को मिली है। तो पहले यहाँ पे मतलब जो खाना है वो खिलाया गया था, और उसके बाद फिर दर्शन करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे 3 आइटम थे कि भाई या तो आप पाव भाजी ले लो, या फिर आप डोसा ले लो, या फिर आप आलू पूरी ले लो। तो हम जो थे, मतलब 7-8 हम बंदे थे, हमारा जो ग्रुप था, उसमें सब ने अलग अलग चीज़ें मंगवा ली थी कि भाई सब टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि सबका अपना अपना अलग वो होता है। और अब खाना पीना करने के बाद अब जाएंगे हम दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी साथ में लेकर के चलेंगे। सच में ना आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और डेकोरेशन देखिए, बिल्कुल मस्त डेकोरेशन कर रखी थी सब जगह पे, बहुत ही ज़्यादा मस्त। मतलब यहाँ पे भी ये जो लड़ियाँ हैं फूलों से जो आर्टिफिशियल है ना, उनसे इस तरह से उसको डेकोरेट किया गया था पूरी दीवारों को, कि जैसे ना रियल में है ये। और सच में बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा हमें यहाँ करके। ये सीमा की वीडियो में तो बस अब यहाँ पे सब फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि होता ही है भाई फ़ोटो लेने का, और मुझे क्लिप निकालने का होता है, बाकी सबको फ़ोटो लेने का होता है। तो बस अब हम अंदर एंट्री कर चुके हैं, और यहाँ पे बस मंदिर में ये थोड़ी बहुत ही क्लिप निकाली थी, फिर मैंने नहीं निकाली। मैंने सोचा कि चलो भाई जब मना कर रहे हैं तो फिर क्यों खाम खामे निकालनी। पर्यटक सफल है बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा नीचा है, हाँ बढ़िया है एकदम था, जमा बढ़िया। देख से ये भी चांदी के हैं, और वो गेट भी पूरा चांदी का था, और वो माता तो थी, ये थी। अरे इतनी लाइट थी, वो फोटो खींचाने नहीं दौड़ा हुआ था, फोटो आया चांदी की चमकता है। और ना इस मंदिर में इतना, मतलब सब कुछ चांदी का था, ज़्यादातर जो चीज़ें थी ना वो चांदी की बनी हुई थी। सारे जो दरवाजे थे और जो स्तंभ वगैरह थे ना, आप लोगों को मैंने एक तो दिखाया भी था, उन पे भी जो चांदी है, मतलब वो लगाई गई है, चांदी के बनाए गए हैं ऊपर से। और जो माता थी, माता का मतलब जो सब कुछ था ना मंदिर के अंदर, सब कुछ चांदी था। और फोटो ले रहे थे ना, जैसे लेने की कोशिश की थी हमने, बिल्कुल वाइट, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी चमक थी वहाँ पे चांदी की। और अब बस बाहर आ चुके हैं, अंदर क्लिप नहीं निकाली मैंने, और अब बारी आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छा। और ये देखिए संगमरमर से बनाया गया है, और पूरे पे ये जो लड़ियाँ है वो लगाई हुई थी, और यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। भारत के ना अमीर मंदिरों में से एक है, और लगभग 400 साल पुराना मंदिर है ये। और ये बनाओ ना अपना टूर है नहीं यूट्यूब पे वो हो जाएगा सेव कदे लग चैनल है विलेज लाइफ विद सीमा। अच्छा व्लॉग बनाओ। लक्ष्ू 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 बेटा मैं आऊंगी। अच्छा तो एक ही मूर्ति पाऊंगी को दूसरी मूर्ति कहां से? हाँ मैं यही बात ही कर रही थी ना, मतलब फोटो एक ही है, बना अलग अलग रखी है। नहीं वैसे ये इतनी क्यों बना रखी है कि फोटो तो ये जितने भी यहाँ पे मूर्तियाँ सब एक ही है। अच्छा एक ही रानी थी, रानी सती, उसी के नाम से मंदिर है। आड़ा तो दिखा है, अंदर बड़ी है, बस आड़ा छोटी है। तो यहाँ पे अब मैंने आप लोगों को फोटो दिखाई ना, ये वाली बड़ी थी वहाँ पे अंदर, और यहाँ पे ये छोटी छोटी बनी हुई है, बहुत सारी थी पर मूर्ति एक ही थी। और बता भी रहे थे कि भी मूर्ति यहाँ पे एक ही मिलेगी, मतलब जो रानी सती है उसकी। नहीं वैसे तो इनकी बहुत वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, सर्च करांगे तो ऐसी बात नहीं है, क्या चीज़ की नहीं मिलती।
अब मैं आप लोगों को बाहर से दिखा रही थी, ये देखिए किसी राजमहल से कम नहीं, ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी ना मतलब होते थे ना पिछले टाइम में, मतलब जो राजाओं महाराजाओं के महल होते थे। ये देखिए सच में ना बहुत अच्छी चीज़ है, देखने की चीज़ है। और यहाँ पे आके मेरे को ये भी हो रहा था कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास हरियाणवी गाने में शूट करने का मुझे मौका मिला था, बट वो मैं नहीं कर पाई। और वो जगह यही थी, झुंझुनू के पास चिड़ावा जगह है, वहाँ पे वो शूट था। पर उन्होंने ना जल्दबाजी ज़्यादा कर दी थी, क्योंकि वो जन्माष्टमी वाले दिन बुला रहे थे और मुझे अब एक हफ्ता बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि जैसे जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी वाले दिन भी हम पूरा बिजी थे। फिर मुझे संडे में बाहर ही आना था, मतलब जो दर्शन करने के लिए मैंने टिकट करवा रखी थी, तो 2 दिन ये लगने थे। फिर 2 दिन के बाद थकावट भी हो जाती है, अब यहाँ से सीधा भी नहीं जा सकते थे। एक बार तो हमने मन बनाया था कि भी चलो यहाँ पे उतर लेंगे और फिर चले जाएंगे, तो फिर ऐसे में तो वही बात है, अगर थकावट हो तो फिर आदमी क्या काम करेगा, है ना। तो इस करके और बस जल्दबाजी उन्होंने ज़्यादा कर दी, एकदम से टाइम दे दिया। अब ये होना आदमी को टाइम दे भाई हफ्ता 10 दिन पहले कि आपको उस तारीख को आना है, तो हो सकता है। और फिर थोड़ी सी मास्टर जी ने बोल दिया था कि सीमा मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ी सी हेजिटेशन थी। और वैसे तो देखो उनको भी हमने बोल दिया था कि भाई आप समझ सकते हो हम नॉर्मल फैमिली से हैं, मतलब गांव से हैं, और ना हम कोई स्टार हैं, भाई कोई स्टार है, हमें आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की, तो आप थोड़े से सीन हमारे ऐसे रखना कि भाई कुछ ऐसा वैसा ना हो। तो उन्होंने भी बोल दिया था कि नहीं हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन बस उन्होंने ना जल्दबाजी ज़्यादा कर दी कि नहीं अभी हमें करना है, जल्दी करना है। तो फिर उस जल्दबाजी में मैं तो नहीं जा सकती थी। और फिर थोड़ी सी मुझे हेजिटेशन भी थी कि भाई दूसरे के साथ काम मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शादी से पहले फ़र्क होता है, जिन बच्चों को आदत पड़ जाती है शादी के बाद, और इस उम्र में थोड़ा सा होता ही है, नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो बड़ी लंबी स्टोरी सुना दी। और वैसे तो क्या पता है मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर ना भी करती, लेकिन ये जो जगह थी ना इससे मुझे याद आ गया। और थोड़ा सा मुझे ये भी हो रहा था कि भी अच्छा मौका भी था हमारे पास, बट कोई बात नहीं, ये मौके मिलते रहेंगे। अब मेरा सारा ध्यान ना बस मेरे बच्चे पे है, और अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं कुछ महीने बस ये सोचूंगी, मेरे पास बस मेरे 2 व्लॉग चैनल हैं और मेरा जय है। इनके अलावा क्योंकि देखो चैनल मुझे साथ साथ में लेकर के चलने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरी रोजी रोटी है और मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत की है, तो मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती और इस पर अपना ध्यान भी कम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी मुझे ध्यान रखना है और साथ में मुझे अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान रखना है इसकी बजाय, ठीक है। तो बस मुझे ये था कि भाई अब मैं इस काम में रुकावट नहीं करना चाहती, क्योंकि उस वजह से फिर इसका काम थोड़ा सा पीछे चला जाता, मतलब लेट हो जाते हम ये काम करवाने में, इस करके। तो अब हम होटल मतलब धर्मशाला में पहुंच चुके हैं और अपने बैग वगैरह रख दिए हैं, और अब जा रहे हैं नीचे खाना खाने के लिए। कर भी देते हैं साथ में। तो भाई 10 बज गए हैं और हम जा रहे हैं, अब कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्य मंदिर में बाबा जी के दर्शन करने के लिए। नहा लिए, खाना खा लिया। तो बस अब हम चल पड़े हैं दर्शन करने के लिए, और बिल्कुल ही 5 मिनट का रास्ता मुश्किल है जहाँ जिस धर्मशाला में हम रुके हुए थे। जैसे पिछली बार भी इसी के पास धर्मशाला थी, उसमें रुके थे, तो रास्ते का मुझे पता था। कन्याबाई जो बंगुलिया कला भवन कला से आई हुई है, वो हम भी तो कम फिर नहीं फैन होना तो अच्छी बात है, कोई होगा आए हाँ। अपने फॉलोवर ने बता तू हाँ। बाबा पावर सारे हाँ। बाबा मारे गला चमत्कार कर दिया, ठीक है। हाँ बता दे, बस फुर्सत में कमरे पे बैठ के बतावांगे, फिर कमरे पे बैठ के बतावांगे। फुर्सत में बताओगी भाई, अपनी स्टोरी बताओगी या बता दिए भी जरा जो भी हो। एक बारी होने दियो बड़े से तो वही एक बार हम दर्शन करके आ चुके हैं, और भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब सीधे दर्शन हो रहे थे, जाकर के लाइनों में से भी नहीं जाना था, हम तो साइड से ही निकल गए थे।
और अब फिर दोबारा से मन हुआ कि क्या करेंगे रूम पे जाकर के, चलो एक बार फिर से दर्शन करके आते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे हम जितनी बार करते हैं उतना ही हमारा मन करता है, मतलब मन नहीं भरता है बिल्कुल भी। तो अब दोबारा से फिर जाएंगे। कैमरा वाला खाएगा फिर मुंह फेर जाता मैंने देखे कौन की में ना मैंने को दिलों में तो देखती है कौन फिर को गीसा मुंह ना बना है क्या कहा है। देखिया अपने आदमी तो खोया बात भी टेके कदे और के ले या उस वाली भूमिका निभावा है। और के मास्टर जी को संभाल राखी पिंकी। हाँ और सच्ची मन तो लगता नहीं कदे भी नहीं कवे नू तो कह देगा खोया ही उसने। हाँ मैं देखो पिंकी दोबारा दर्शन करने जा रहा है। एक बार से मन नहीं भरा बाबा, दोबारा आ रहे हैं हम। भाई हमारा सारा का मन होया क्योंकि आज लाइन वगैरह में तो कोई सिस्टम है नहीं। हाँ। ठीक है बढ़िया है, दर्शन हुआ सीधे। तो मैं चले एक चक्कर और लगा के आवांगे है ना, तो सोने तो बढ़िया है। और की अब तो आ चुके हैं हम दोबारा से दर्शन करके, और इस टाइम पे मेरे हिसाब से 12 बजे या 11:30 बजे के कुछ आसपास का टाइम था, क्योंकि टाइम तो वहाँ पे लग ही नहीं रहा था। फिर हम श्याम कुंड भी देखने गए थे, लेकिन श्याम कुंड बंद हो चुका था। तो अब दोबारा से हम धर्मशाला में आ चुके हैं। अब हम जाएंगे लिफ्ट में, क्योंकि पैदल चल चल के हम थक गए थे, तो बस उसी का वेट कर रहे थे। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। कल का व्लॉग फिर सुबह से स्टार्ट होगा, और ज़रूर देखना आप उस व्लॉग को भी, बहुत मज़ा आने वाला है सच में आपको देख करके। तो वीडियो को लाइक कर देना। बाबा श्याम जी आप लोगों की इच्छा पूरी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।